दूसरा सलातीन उसका 5वां बाब। इस शख्स के बारे में आपने सुना होगा। और शाह अराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नजदीक मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीले से अराम को फतह बख्शी थी। वो जबरदस्त सूरमा भी था लेकिन कोड़ी था, और अराम दल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से शिफा देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इसराइल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। सो अराम के बादशाह ने कहा, तू जा और मैं शाह इसराइल को खत भेजूंगा। सो वो रवाना हुआ और 10 कंतार चांदी और 6000 मशकाल सोना और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले लिए, और वो इस खत को शाह इसराइल के पास लाया, जिसका मजमून ये था कि ये नामा जब तुझको मिले तो जान लेना कि मैंने अपने खादिम नुमान को तेरे पास भेजा है, ताकि तू उसके कोढ़ से उसे शिफा दे। जब शाह इसराइल ने उस खत को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, क्या मैं खुदा हूं कि मारूं और जिलाऊं, जो ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है, उसको कोढ़ से शिफा दूं। सो अब जरा गौर करो, देखो कि वह किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढता है। जब मर्दे खुदा अलीशा ने सुना कि शाह इसराइल ने अपने कपड़े फाड़े, तो बादशाह को कहला भेजा कि तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े, अब उसे मेरे पास आने दे और वो जान लेगा कि इसराइल में एक नबी है। सो नुमान अपने घोड़ों और रथों समेत आया और अलीशा के घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ, और अलीशा ने एक कासिद की मार्फत कहला भेजा, जा और यर्दन में 7 बार गोता मार, तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ हो जाएगा। पर नुमान नाराज होकर चला गया और कहने लगा, मुझे गुमान था कि वो निकलकर जरूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा और इस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर उस कोड़ी को शिफा देगा। क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फरफर इसराइल की सब नदियों से बढ़कर नहीं? क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता? सो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया। आमीन। यकीनन आपने ये स्टोरी पहले भी सुनी होगी नुमान कोड़ी के ताल्लुक से। आपने देखा कि ये शख्स जो है, यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये इसका बड़ा सोसाइटी में ऊंचा मुकाम है, लश्कर का सरदार है, कमांडर है फौज का, लेकिन इसके अंदर कोढ़ है। ये हमारे मुआशरे की अक्कासी करता है। हमारे मुआशरे का एक बड़ा हिस्सा जो है, हम बड़े अच्छे हैं, बड़े बड़े अच्छे ओहदों पे हैं, हमारा मिलना जुलना बड़े लोगों से है, हमारी रसाई बादशाह तक भी है, प्रेसिडेंट को मिल लेते हैं, सियासतदानों से है, मुस्लिम लीडर्स के साथ हमारी है, सब मुलाकात है, अच्छा है, लेकिन हमारे अंदर बातन में कोढ़ है। कोढ़ को तशबीह दी गई है गुनाह से। होता यह है कि आज लोग जो हैं, इस गुनाह का जो कोढ़ है, इसका इलाज करवाने के लिए परेशान नहीं है। इसके वजह से जो इन्फेक्शन फैला है उसका इलाज कराने के लिए परेशान है। आप समझ गए ना मेरी बात? एक जो कैंसर का मरीज होता है, उसको जब तक कैंसर के वो शॉट्स ना लगे जो उनको लगती हैं, कीमो लगती है, शुआएं लगती हैं, वो कैंसर उसका ठीक नहीं होता। अब अगर वो ये करें कि वो उसको छोड़ दें तो कैंसर बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमारी कलीसियाओं ने, हमारी कलीसिया के बड़े हिस्से ने गुनाह को खुली छुट्टी दे रखी है। गुनाह की तरफ से हम गुनाह को गुनाह नहीं समझते, हमने इस तरीके से इसको हैंडल करते हैं हम लोग। हम कहते हैं भाई हम भी तो इंसान ही है ना, हमको फरिश्ते तो है नहीं। और फिर हम ये भी कहते रहते हैं हम बहुत गुनाहगार हैं, आपको पता है, ये भी कहते रहते हैं। लेकिन हम इसके इलाज के लिए परेशान। मेरे ऑफिस में एक शख्स था, अब्दुल गफूर उसका नाम था, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, मुझसे मोहब्बत करता था, मैं उससे मोहब्बत करता था। वो सिक्योरिटी में था, तो उसके यहाँ पर एक छोटा सा ना ये गिल्टी बनी, तो थोड़ी थोड़ी बड़ी होती गई, तो मुझे मजाक से कहता है, मैं कहा यार गफूर साहब तुसी ਇਹਦਾ कोई इलाज कराओ। कहता कोई नहीं, किड्डा सोहना लगता पे, आलू को बुरा लग रहा है, आलू किड्डा सोहना हो गया, देख। हंसता हंसता मजाक करता रहा वो जो आलू मजाक करता रहा, थोड़े दिन में इतना बड़ा हो गया, इतना। आखिर डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा भाई ये तो तेरा कैंसर इतना अंदर फैल गया कि बाजू काट भी देंगे तो ये कैंसर तो तेरे बदन में चला गया। अगर तू जब ये शुरू हुआ था तो हम यहीं से इसकी वेन्स पकड़ते, इसको काटते, जड़ें निकाल देते, शुआएं मारते, इसको हमेशा के लिए खत्म कर देते और तुझे डोज देते और तू ठीक हो जाता। अब तेरा कोई इलाज नहीं। कई बार हम गुनाह को लेकर इतना आगे चले जाते हैं। हम एक शख्स के लिए शिकायत कर रहे हैं बड़े दिनों से, वो हमारे पाकिस्तान के एक इलाके में बदमाशी करता रहा, लोगों को मारता रहा, गोलियां मारता रहा, कई कत्ल कर दिए उसने,
जानवरों को मार दिया गुस्से में, इतना दिमाग का कड़क था। और अब वो उसको फेफड़े खराब हैं, दिल उसका बढ़ गया और पता नहीं क्या क्या बीमारियां, और वो सर से पांव तक उसके तकलीफ है। और जो खादम लोग उसको कहते हैं कि भाई आप तौबा करें, उसके मुंह से तौबा का लफ्ज नहीं निकल रहा। अब उसके लिए मैं समझता हूँ खुदा ही है। अब वो इस स्टेज पे आ गया। और नुमान कोड़ी भी यही करता था, ऊपर जैकेट पहन लेता था, खूबसूरत बन जाता था, लोग सलूट मारते थे, किसी को पता नहीं इसके अंदर क्या है। आज लोगों को पता नहीं हमारे अंदर क्या है। कोड़ की एक खास बात यह है कि कोड़ जब होता है ना कहीं पर, तो वो हिस्सा बेजान हो जाता है। कोड़ की मैंने कुछ 2-4 बातें लिखी यहाँ पर। कोड़ का जो हिस्सा होता है, आपने देखा एक कोड़ ऐसा होता है कि जैसे आप सिगरेट की डब्बियों पे देखते हैं, वो तस्वीर देखी, वो तो हर घर में होती है जो सिगरेट पीने वाली है ना, तो वो उसका हिस्सा डेड हो गया है। वो कोड़ हिस्से को डेड कर देता है। गुनाह जो सा है वो जीते जी हमें डेड कर देता है। कि गुनाह का जो जैसे कोड़ नस्ल दर नस्ल चलता है, गुनाह नस्ल दर नस्ल चलता है, शुगर नस्ल दर नस्ल चलती, दिल के अमराज नस्ल दर नस्ल चलते हैं। और वजह गुनाह है, मेन जो वजह है वो गुनाह है। हम गुनाह को वैसे तो हम कहते रहते हैं कि हम बड़े गुनाहगार हैं, क्यों बहन कहते रहते हैं। और अगर कोई वैसे आके कह दे ना कि बाजी वैसे तुम भी को तौबा कर लो, तुम बहुत गुनाहगार हो, तो फिर आपने कहना है भाई जस्टिन ये कैसी बातें कर रहे हैं। कोई किसी को नहीं हम कहने देंगे, हम खुद से कह लेंगे, है ना बाबू, आपको मेरी बात समझ आ रही। हम खुद से कही जाएंगे खुदा हम बड़े गुनाहगार हैं। ये खुदा को ये सब, और ये ज्यादा चिड़चिड़ाने वाली बात है कि खुदा हम बड़े गुनाहगार। खुदा कहता है यार मैंने, अच्छा भी आपने मेरे लिए खाना रखा है, मैं कहूँ बाजी मुझे बड़ी भूख लगी, बाजी मैं बड़ा भूख, आई एम वेरी हंग्री, आई एम स्टारविंग, मैं शोर करता हूँ आई एम वेरी हंग्री, तो आपको होगी खा लो भाई तुम्हारे लिए बनाया। नहीं बाजी मुझे बड़ी भूख लगी, मैं बड़ा भूख हूं। अरे भाई जब तक खाऊंगा नहीं, जब तक कैसे भूख मिटेगी। खाना भी बना दिया, प्रिपेयर भी कर दिया, आपने इतनी मेहनत भी करी, अब काम है खाने का। यीशु मसीह ने कुर्बानी भी दे दी, अपना खून भी बहा दिया, कलवरी पहाड़ पर अपनी जान कुर्बान कर दी, और उसने कहा ए बोझ के थके बांधो और मेहनत खाने वालों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। लेकिन हम शिफा पाने के लिए उसके पास आना नहीं चाहते। और जिसको कोड़ हो जाता था उस वक्त में, उसको ऐसे सोसाइटी में बैठने नहीं देते थे, उसको बाहर निकालते थे। जब हमें गुनाह का कोड़ हो जाए, गुनाह का कोड़ तो यकीनन है मरूसी, तो फिर हम आसमानी सोसाइटी से आउट है, जो यीशु मसीह की फैमिली है, हम उससे आउट हैं। हम उसमें वापस तब जाएंगे जब हम यीशु मसीह के खून को कबूल करेंगे, उसको लेकर तौबा करेंगे। लिखा बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हम ताबे हुए बगैर ही मुकाबला कर रहे हैं, ताबे होंगे फिर मुकाबला करेंगे, भाग जाएगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा ये फलानी फौज से ताल्लुक है, इसका आसमानी फौज इसके साथ है। हम बहुत सी जगहों पे ऐसे गए, एक लड़की थी, उसके ऊपर बदरूमें आती थी, बड़ा वो बहुत हैवी, उस पर कोई बदरूमों का साया था, जो भी था। क्या हुआ, हम जब दुआ करते थे वो आराम से ठीक होती थी। हम घर आ गए, रात को उसको कुछ हुआ, उसके भाइयों ने भी दुआ करनी शुरू कर दी, उसने उनको एक एक मुक्का मार के वो फेंका। उसने कहा जस्टिन भी तो दुआ कर रहा था आप पे। उसने कहा जस्टिन कर सकता है पर तुम नहीं कर सकते, क्योंकि जस्टिन खुदा का खादिम है, तुम कौन। और उन्होंने मुझे बताया, उनका भाई रात को तुझे बीमार है। वजह यह है शैतान भी जानता है जिसको कोड़ हो जाए वो मुआशरे से अलग कर दिया जाता है, जिसको गुनाह का कोड़ हो जाए वही मुआशरे से अलग। और आपको पता है जो गुनाहगार की लाइफ है वो दिमागी तौर पर परेशान ही रहता है, दलेरी खत्म हो जाती है उसकी। आपका ये बच्चा, अगर आप इसको कहो कि बेटा अभी मैं जा रही हूं, अभी आपने ये कोक नहीं पीनी, जैसे मैं भी अपने बेटे को कहता हूँ कि भाई नहीं पीनी, और जब वो पी लेता हमें पता लग जाता है। तो फिर वो जब हम पूछते हैं तो फिर ऐसे जब नहीं ना पी होती उसने, मेरा बेटा जैरी जो कहेगा, जो तबला जाता है बड़े से छोटा, कहेगा पापा जी बिल्कुल नहीं पी लो, हम ही कहे जा रहे हैं मेरे को, मैंने पी नहीं, दलेरी है ना कि नहीं पी। जब पी होती कहा था दिल कर रहा था, वो गला सूख रहा था, अब दलेरी खत्म हो गई है। जब हम खुदावन के खून से धुल जाते हैं, पाक होते हैं, तो हम तख्त के आगे तक चले जाते हैं। लेकिन जब गुनाह होता है ना तो हम दुआ में बैठते तो हमें शर्म आती है, दलेरी खत्म हो जाती है, दलेरी खत्म हो जाती है। दलेरी कैसे आएगी? दलेरी आएगी खुदावन यीशु मसीह के खून के वसीले से। आमीन। कोड़ जो है उसमें जिस्म बेजान हो जाता है, झड़ जाता तो पता नहीं चलता, और कोड़ को कोड़ी की जगह पे तकलीफ भी नहीं होती, सुनो और डेड हुआ वो गोश्त वहां कीड़े पड़ जाते हैं, खुदा ना करे। कई बार मैंने देखे ऐसे कोड़ी, एक मैंने देखा था उसका यहाँ से इतना झड़ चुका था मुंह, अंदर से जबड़ा और हलक नजर आ रहा था उसका। और वो मेरे शिमला पहाड़ी पे आकर वो ऐसे उसने कपड़ा लपेटा था, तो बोतल पीते देखा मैं उसको, कोल्ड ड्रिंक पीने लगा तो उसकी कोल्ड ड्रिंक यहाँ से बाहर को आ रही थी, फिर उसने अपना मुंह ऐसे करा, कपड़ा हिला, तो मैं देखो मैं खुदा इस बंदे पर रहम कर, मेरा दिल। कोड़ इतना खतरनाक है, और कोड़ गुनाह भी इतना ही खतरनाक है। गुनाह हमें जहन्नम की तरफ ले जाता है, हमेशा की जलती हुई आग में। हाँ,
नुमान जो था, अब नुमान जब आया यहाँ पर, अब नुमान की क्या प्रॉब्लम थी? इज्जतदार आदमी है। एक बार अभी मैंने पीछे एक ग्रीन टाउन में कलाम सुनाया, तकरीबन 150-200 लोग थे चर्च में। मैंने ऑल्टर कॉल दिया, आप यकीन करें एक भी शख्स ने तौबा के लिए हाथ नहीं उठाया। और मैं सोच रहा था क्या ये सारे तौबा शुदा? उस समय मैं कहा अब जो बीमार लोग हैं सारे खड़े हो गए। तो बीमारी गुनाह की वजह से तो आती है। अब मैं बता रहा हूं ना, जो गुनाह की वजह से जो असरात हुए हैं उनका हम इलाज कर रहे हैं। जो मेन चीज है उसको ठीक नहीं कर रहे हैं। बातन ठीक नहीं करते हैं हम बातन ठीक नहीं, अपना अंदर ठीक नहीं करते हैं। अब नुमान कोड़ी का यही था, क्योंकि इज्जतदार था। अब ये गया, अब इसको अब तरीका देखें, हम खुदा के पास भी इस तरीके से आते हैं। अब इसने क्या किया? इसने घोड़े लिए, हाथी लिए, इनाम लिया, बड़ी बड़ा आदमी जा रहा, पता लगे पादरी को पता लगे है जी। बादशाह को खत लिख दिया और बादशाह ने अपने कपड़े फाड़ लिए। कई बार हम गलत बंदे को अप्रोच करते हैं, हम कई बार गलत बंदों को अप्रोच कर जाते हैं। खुदा को पाने के लिए किसी बंदे की जरूरत नहीं है। हाँ, हम रहनुमाई कर सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ये पर्सनल कन्फेशन आपका सबका है, पर्सनल बातचीत है। अब वो गलत बंदे को अप्रोच कर, उसने कपड़े फाड़ लिए। बादशाह ने, नबी ने कहा मत खबरा, उसको आने दे मेरे पास, वो जान लेगा कि इसराइल में एक नबी है। अब नबी के पास पहुंचा, हाथी, घोड़े, जेवर, सोना, चांदी, ये सब लेकर। क्या हम इन चीजों से खुदा को खरीद सकते हैं? कई लोगों का आज ये भी हमारे पास ख्याल आता है। एक शख्स मुझे कहने लगा कि मेरा एक दोस्त है, वो जी SHO भर्ती हो गया। मैं कहा अच्छा। तो मैंने कहा, कहता उसकी बड़ी आमदनी में कितनी? कहता 10-15 लाख महीने की, इससे भी ज्यादा। मैंने कहा अच्छा। तनख्वाह कितनी? कह रहा तनख्वाह तो 40-50 हजार ही होगी। जाहिर पाकिस्तानी स्केल क्या हो? तो मैंने कहा क्रिश्चियन है वो। मैं कहा तो वो बाकी पैसे कैसे, फिर वो कैसे मैनेज करता है पैसा? कह रहा वो दही की पूरी दे देता है। क्या ये ठीक तरीका है? चोरी के पैसे, हाँ जी, पूरी दही की देता है। वो ये समझ रहा है कि जो मैंने बेईमानी का पैसा कमाया, ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहा हूँ, ये तरीका गलत है। खुदा ऐसी दयकी नहीं मांगता। खुदा बेवा की 2 दमड़ियां लेके खुश है, वो हमारे 2 करोड़ लेके खुश नहीं होगा बेईमानी। अब क्या हुआ? अब ये नबी के पास आ गया, खड़ा हो गया, मैसेज भेजा, उसने कहा बताओ खादम को, हम आए हैं, नुमान आया है, कौम का सरदार, और घोड़े और हाथी भरे में चांदी सोने से, कपड़ों से, और जेवर और खुराक, ये वो। अब जो लोग जेन्युइन खुदा के खादम है ना, वो किसी की लगी लिपटी नहीं करते हैं। मैंने आज तक किसी की लगी लिपटी नहीं करी, चाहे मुझे घर में आने दे, या मैं किसी चर्च में चला जाऊँ ना, तो मुझे फर्स्ट टाइम बुलाए, अरे हाथ शर्ट डालते हैं बड़े इज्जत तरीके। मैं उनसे कहता हूँ आज हाथ डाल दिए, अब पता नहीं तुम मुझे दोबारा बुलाओ कि ना बुलाओ, लेकिन जो मैं काम करना वो बड़ा सख्त है, मेरा कलाम आपसे सख्त होता है। अच्छा, उसने अंदर से उसने नहीं सोचा कि और होता तो कहते यार बंदा आया, मेजर आया आर्मी का, जनरल आया, चलो जरा हाँ तस्वीरें सेल्फियां खींचो, हमारे चर्च में आया। उसने नहीं, उसने कहा प्रॉब्लम इसकी क्या है, इसको जाके कहो कि जाकर गोता मार ले और 7 बार पानी में गोता मार ले यतन के दरिया में। उसने कहा आज हमारा भी यही रवैया, अगर हमें पादरी ठीक तरह से ना बोले। एक बार यहाँ पे खादम आते थे, डॉक्टर बहजत बतार साहब, तो वो कैथेड्रल कन्वेंशन में कलाम सुनाने के बाद मेरी एक कजन भी गई उसके पास अपने शोहर के लिए दुआ करवाने। तो मैंने कहा तूने दुआ करवाई? कहती उसने तो 2-5 सेकंड की दुआ की है। तो मैंने कहा तेरा क्या ख्याल, वो रात 10-11 बजे तक 1 घंटा 2 घंटा तेरे आदमी पे दुआ करता रहता, ये जो 20,000 की लाइन लगी हुई। और मैंने कहा ईमानदार का तो कहने से काम हो जाता है कि तूने तो खो दिया अपना मौजा, ये बात कह के। मेरे पर मैरलिन निकी ने एक बार हाथ रखा था, 1 सेकंड में हाथ रखने में उन्होंने कुछ भी बोला, कुछ गॉड ब्लेस यू, और हम आगे निकलते जा रहे थे। एक बार दीनाकर ने मुझ पे हाथ रखा था, वो भी ऐसे हम आगे निकलते जा रहे थे। तो मैं कहता नहीं जी दीनाकर ने तो हाथ ही रखा, भाई क्या करे भाई, मेरे सिर पे चढ़ के बैठ जाए पूरा। इसका भी मसला ये था, उसने बिगड़ गया गुस्सा। उसने कहा है पादरी बाहर नहीं आया, मैं आया हूं। उसने कहा साहब वो कह रहे हैं आप बस हो गई बात, आप गोता मारें जाके यतन में। उसने कहा मेरे इलाके में दरिया नील है, फरफर, अबाना, अबंगा, इतने खूबसूरत दरिया है, और पानी भी इनका साफ है दरिया नील का, और उसमें नहीं गोता मार सकता ना। असल बात उस गोते की नहीं है, असल बात उस कलाम की है जो नबी ने किया। कई बार हमारे पास लोग आते हैं ना, भाईजान मेरे ना रसौली हो गई है, मुझे जरा बपतिस्मा दे दो। मैं कहा बपतिस्मा से रसौली गायब नहीं हुई, कईयों की हुई भी है। एक औरत आई, उसके यहाँ पर रसौली थी, उसने अपने दिल में दुआ की, हमें नहीं बताया उसने, खुदावन जब गुनाह माफ हो जाएंगे तो रसौली भी गायब हो जानी चाहिए, और जब पानी में से बाहर है तो उसकी रसौली गायब हो। ये एक अलग फेथ का एक लेवल है, लेकिन कोई दूसरे मसले का हल बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा सिर्फ एक इलानिया इकरार है। अब वो इलानिया इकरार करने से डर रहा था। उसने कहा लो जी मैं कपड़े उतारूंगा तो सारे मुझे देख लेंगे कि मेरे अंदर तो कोड है, ये तो किसी को बताना ही नहीं, और मैं अपने मुल्क में मार लूंगा, चुप करके जाऊंगा, किसी दिन गोता मारूंगा कपड़े उतारे बगैर, किसी को पता नहीं लगने दूंगा। बात दरियाओं की भी नहीं है, बात कलाम की है। कलाम क्या कहता है, कलाम क्या, और उसने नहीं माना कलाम, और वो गुस्से में वापस चला गया। और जब वापस चला गया तो उसके मुलाजमों का सर, अगर वो आपसे ये कहता कि 10 किलो सोना दे दो, 15 किलो चांदी दे दो,
50 जोड़े कपड़े दे दो, 10 ऊंट दे दो, हाथी दे दो, तो तुमने दे देने थे? उसने कहा बिल्कुल, मैं तो लेके गया था कितना कुछ, वो तो निकला ही नहीं बाहर। उसने कहा तो सर जब वो इतनी सी एक बात कहता तो मानने में क्या हर्ज है? कई बार हम इतनी सी बात मानने में सालों साल गुजार देते हैं और बहुत से नुकसानात हमारे हो जाते हैं। आपको पता आज बहुत से हमारे मसाइल इसलिए अटक जाते हैं, हम अपना प्लान लेके खुदा के सामने आते हैं। ये अपना प्लान लेके आया कि मुझे गुमान था कि खादम बाहर निकलेगा, ऐसे ऐसे करेगा, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हाथ ऊपर नीचे करेगा, है ना, और इधर उधर हाथ हिलाकर मुझे शिफा देगा। मुझे गुमान था, वो घर से यही सोच के आया था। खुदा हमारी सोचों के खिलाफ काम करता है। हमारा प्लान और खुदा का प्लान फर्क है, हमारी सोच और खुदा की सोच फर्क है। बहुत से लोग हम उनको जब कहते हैं ना भाई ऐसे कर लो, नहीं वो मुझे हमें ये दिखाते, भाई आप हमारे कमरे में देखो जरा, रात को बच्चा ना ऐसे रो रहा था उधर को देख के। मैं कहा कोई बात नहीं, तो इधर नहीं, इधर को नहीं आएगी, उधर को दिखाएगी, जो असरात हैं उसकी तरफ जाएंगे, जो मेन प्रॉब्लम है हमारी उस तरफ नहीं जाएंगे। जब तक हम अपनी मेन प्रॉब्लम को हमने नहीं ठीक किया था, हम भी लिखा तू सदा लुटता ही रहेगा और अपने धंधों में नाकाम रहेगा। अस्तिशना 28 बाब में लिखा, जमीन तेरे जो है लोहे की और आसमान पीतल का हो जाएगा और तू दुश्मनों के आगे भागता फिरेगा, तेरी औलाद गैर कौम ले जाएगी, खुदा तुझे दिल की बीमारियों में मुब्तला। अस्तिशना 28 बाब पढ़ा होगा आपने यकीनन। ये तेरी उन बदअमालियों के सबब से होगा जिनको करने की वजह से तुम उसको छोड़ देगा। लेकिन जब हम खुदा के साथ चलते हैं, लिखा तो हमें उसके भी ना चुकेगा कि मैं सुन लूंगा। खुदा हमारे मांगने से पेशतर ही जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं। खुदा हमारी हर एक चीज को खुद मैनेज करता है, खुद बैलेंस करता है। जब लास्ट टाइम मेरे वालिद साहब हॉस्पिटल में थे तो एक दिन मेरे पैसे खत्म हो गए, 45 रुपीज मेरी जेब में। मैंने उसने दुआ की, सुना खुदा तेरा शुक्र हो कि बस अब तू मुहैया करने वाला, मुझे कोई कमी नहीं होगी क्योंकि तू मेरे साथ है। मेरा भाई ऊपर से उतरा था साथ ही 3-4 हज़ार रुपये में पकड़ा दिए। दुआ के आमीन कहते ही छोटा भाई आया उसने 5 पकड़ा दिए, बहन आई उसने 10 पकड़ा दिए, चाचा आया उसने 10 पकड़ा दिए उसी दिन, क्योंकि खुदा जानता था कि अब मेरी जरूरत है और खुदा प्रोवाइड करता है। वजह क्या है? असल में हम नुमान कोड़ी की तरह कई बार हो जाते हैं। अच्छा जी, फिर उसने जब कहा, उन्होंने कहा भाई देखो वो लिखा, सो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया, गुस्से में चला गया। तब उसके मुलाजिम पास आए और आकर उससे यूं कहने लगे, ए हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म देता तो क्या तू उसे ना करता? बस जब वो तुझसे कहता है नहा ले और पाक साफ हो, तो कितना ज्यादा इसे मानना चाहिए यार। नहाने और पाक साफ होने में, गोता मारने में तुझे क्या तकलीफ हो रही है? उसने कहा अच्छा। तब उसने उतरकर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक, जब तक वो उतरा नहीं, कि असल में हम अपना मौजा खुद लेट कर लेते हैं, उसने मौजा लेट किया, शफा उसको उसी वक्त सीधा ही चला जाता तो मिल जाती। उसने पता नहीं कितनी देर लगाई यहाँ पर। मार्था ने बड़ी देर लगाई। मार्था को खुदा ने कहा पत्थर को उठा, वो कहने लगे खुदा उसमें बू आती है। उसने कहा मार्था तू पत्थर को उठा। उसने कहा खुदा 4 दिन का मरा है। उसने कहा मार्था क़यामत और जिंदगी मैं हूं, तू पत्थर को उठा, खुदा का जलाल देखेगी। लेकिन वो बैस उसको यहूदी भी कह, क्या यार ये कैसा आदमी, क्या कर रहे तुम? आपको पता जनाजों पे सारे चौधरी बने होते हैं, हर कोई अपना मशवरा देता है। अच्छा, नहीं मौजा हुआ जब तक मार्था ने पत्थर नहीं हटाया। पत्थर हमने रखे हुए, इसने पत्थर अटकाया हुआ था अपनी लाइफ में, और ये समझ रहा था कि ये मेरी वजह नहीं है। वो शायद अपने बीवी बच्चों को कह रहा हो कि इनकी वजह से मैं खराब हूँ, शायद वो अपने बाप दादा को कह रहा हूँ उनकी बीमारी मुझे लग गई। जब तक हम कन्फेस पर्सनली नहीं करेंगे, इसका जो उतर कर जाना है ये पर्सनल कन्फेशन है। इसने कन्फेस कर लिया और लिखा, तब उसने उतरकर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक यर्दन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे की मानिंद हो गया और वो पाक और साफ हो गया। हालेलुया। खुदा इतना बैल के गोश्त से खुश नहीं होता जितना कि हमारी शुक्रगुजारी से खुश होता है। इतना वो हमारे चंदों से खुश नहीं होता जितना हमारी ताबेदारी से खुश होता है। समझ गए मेरी बात? लिखा, और वो पाक साफ हुआ, फिर वो अपनी जलोग के सब लोगों समेत मर्दे खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा, देख मैंने जान लिया कि इसराइल को छोड़कर और रुए जमीन पर कोई खुदा नहीं है। अब मैंने जान लिया। पर्सनल एक्सपीरियंस करने की बात है। जब पर्सनल उसने एक्सपीरियंस किया तब वो समझ गया कि नहीं भाई, ये यहोवा खुदा ही यहोवा खुदा है, इसराइल का खुदा सच्चा खुदा है। और लिखा, इसलिए अब करम फरमाकर अपने खादम का हदिया कबूल कर। लेकिन उसने जवाब दिया, खुदा उनके हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूं, मैं कुछ नहीं लूंगा। लालची नहीं है ये, वो पादरी है जो लालच से आउट है। हालेलुया। सो ना वो कह सकता था यार 2-4 किलो दे दे, चल बाकी ले जा तू। नहीं, उसने कहा मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं घर में गया, उनके लिए दुआ करने गया हूं मैं यहाँ से 20 मील दूर। वो उनका बुढ़ा कहता है, बाबा उनके घर में था, कहता लोगों ने खान पीन का ढंग बनाया है। मैं कहा आप मेरी मिनिस्ट्री को नहीं जानते, आपने मेरी गवाही नहीं सुनी? कहता जी नहीं। मैंने कहा मैं जेब से खर्च के खिदमत करता हूँ। मैं अपने मुंह से इसलिए नहीं कहना चाह रहा था कि बुरी बात है, लेकिन आप क्योंकि मेरे मुंह पे मुझे जलील कर रहे हैं,
मैंने निकलते उसके बच्चों को भी 2000 रुपए दे दिए। मैं कहा ये देखो मैं वो खादम हूँ जो खुदा के फजल से चल रहा हूँ, मैं कोई भिखारी खादम नहीं हूँ। एक बाहर कॉलोनी में हम दुआ करने लगे एक शख्स के लिए, एक फैमिली ने हमें बड़ा कहा, उन्होंने कहा जी एक लड़का बहुत अपना काम है, बड़ा ही बेचारा बहुत डिसार्ड है। हमने कहा चलो यार हम चले गए, हमारे साथ कीबोर्ड वाला लड़का गया जनाब, और सारे हम टीम की सूरत में गए, वो फैमिली हमें लेके गई। जो अब बैठे वो हमारे सामने ना आए जिसके लिए दुआ करनी थी, मैं कहा चलो बुलाओ यार, आके बैठ गया करके नुमान कोड़ी की तरह। मैंने कहा अच्छा भाई कोई बात नहीं, मुझे आपकी सारी बातें पता लग गई, बहुत प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं खुदा ठीक कर देगा। और कहता क्या ठीक कर देगा खुदा जी, मेरे साथ वो लड़का जो कोक कीबोर्ड जाता है वो कोक पीरा से कोक बाहर आ गया, उसको तो कौन ठीक है मेजबान की सख्ती से बोलेगा, ये मतलब बदतमीजी है। कहता जी बड़े खादम देखें बाहर कॉलोनी में तो सारे चोर भागे फिर रहे हैं, लूट रहे हैं, पैसे का ढंग बनाया हुआ। मैंने कहा मेरा नाम पास्टर जस्टिन मुनीर है और मैं 30 साल से खुदा की इंजील की बिशारत कर रहा हूँ, और वो पता नहीं तुझे कौन से लोग मिले थे, खादम थे भी या नहीं, जिनको तूने ये समझ लिया। और मैं कहा जो मैं तुझे कह के जा रहा हूँ, अगर मेरी बात को तू कलाम को ओबे कर लेगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी, नहीं बदलेगी तो कहना कोई झूठा नबी आया था मेरे घर। और मैंने कहा अगर तू कलाम को आज कबूल करेगा तो तेरी लाइफ बदलेगी और तू जान लेगा कि मैं जेन्युइन खादम हूँ खुदा का। खैर दुआ की, उसका माहौल थोड़ा खराब हुआ, दुआ की, खुदा से मैं दुआ करके आया। 4-5 साल के बाद एक रोजा कन्वेंशन थी हमारे वहां सैदन शाह में, मैं कलाम सुना के उतरा, लोगों से मिल रहा था, एक बड़ा अप टू डेट नौजवान मेरे से मिला, बड़ा तैयार शर्ब हो। मैं उससे हाथ में लाया, मैं साइड दूसरे, उसने कहा सर आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैंने पहचाना नहीं। कहता सर मैं वही लानती आदमी हूँ जिसने आपकी इंसल्ट की थी 4-5 साल पहले, आप उधर आए थे बाहर कॉलोनी में। मैं कहा हाँ, तो फिर? कहता बस अब जब आप होके गए तो मेरी जिंदगी बदल गई। उसने कहा सारे मेरे काम भी ठीक हो गए, मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ, खादमों के साथ एक टीम में मैं दुआया मेरी शमूलियत है, और उस दिन से लेके आज तक मैंने देख लिया कि इसराइल का खुदा सच्चा खुदा है, और सारे खादम चोर नहीं है, जेन्युइन भी हैं। और उस शख्स ने गवाही दी, उसने कहा जी मैं आपको बड़े दिनों से याद कर रहा था कि मैं आपके साथ मिलूं और आपको गवाही दूं। सो क्या है, हम ये नहीं पूछते कि साहिबो हम क्या करें कि निजात पाएं, हम ये नहीं कहते कि हम क्या करें, हम ये कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, पादरियों तुम ऐसा करो। पादरी साहब झुक जाना आज रात रोजे में है। एक शख्स ने हमें इतने रोजे रखवाए, उस वक्त मैं बड़े रोजे रखता था, और आपने रख लिए? मैं रखे, और ये तो ऑलरेडी प्रैक्टिस में थे। मैं तो प्रैक्टिस में था, मेरे लिए तो रोजे रखना कोई बात ही नहीं थी, डेली रोजे में होता था मैं, और दिन भर मैं ट्रक लोड करता था, कॉन्सर्ट में मैं लेबर भर्ती हुआ था, मैं रोजे रखे। उसके घर गया तो शराब पी रहा बैठा, मुझे देख के गिलास नीचे कर रहा अपने पाए के। मैंने कहा यार मैं कितना कमबख्त हूं। मैं कहा जी मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हम अपने आप को नहीं तब्दील करना चाहते, दूसरे को पादरी पे लोड, फलाने पे लोड। अरे भाई अपना आप ठीक कर लो, सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। वो आपने वो कहानी सुनी है ना कि एक पास्टर था, वो कलाम तैयार करने लगा तो वो उसका बच्चा घड़ी घड़ी आ जाए, राइम जैसा बच्चा था, वो घड़ी रह गए पापा मैकडॉनल्ड कब जाना फिर मुझे बताओ। वो कहता पुत्र चले जाएंगे मैकडॉनल्ड। पापा ने जल्दी बताओ ना, मैंने जॉयलैंड भी जाना है, मेरा आज वीकेंड है। और वो कलाम तैयार कर रहा संडे के लिए, सुबह के लिए। पादरी बड़ा परेशान, उसने कहा अच्छा बेटा मैं तुझे लेके जाऊंगा, पहले तू एक काम कर। उसने दुनिया का वर्ल्ड कप मैच पढ़ा फाड़ के उसको दे दिया। उसने बेटा जोड़ के लाओ फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। उसने कहा कोई घंटा लगाएगा जोड़ने में, जब तक कलाम तो फाइनल करो। तो बच्चा 5 मिनट में फिर वापस आ, कह रहा पापा जी जुड़ गया। कह रहा है ये कैसे जुड़ गया? कह रहा यार इतना मुश्किल नक्शा आपने कैसे जोड़ लिया? राइम कहने लगा जी मैंने नक्शा थोड़ी जोड़ा, पीछे हमारे प्रेसिडेंट की फोटो में तो वो जोड़ी। जब पीछे से प्रेसिडेंट की फोटो जुड़ी तो आगे नक्शा था वो पूरा हो गया। जब हम अपना काम ठीक करें, जब हम अपने आप को ठीक कर लेंगे, यकीन कर पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी। ठीक है ना? नुमान कोड़ी अगर गोते ना मारता तो खुद भी बीमार था, लानत के नीचे था, कोड़ से भरा था। और जब उसने ताबेदारी की, लिखा लेकिन उसने कहा भी मैं तुझसे कोई हदिया नहीं लूंगा। उसने बहुत इसरार किया कि ले ले, पर उसने इनकार किया, उसने हदिया नहीं लिया, उसको वापस भेज दिया। तब नुमान ने कहा अच्छा तो मैं तेरी मिन्नत करता हूं। एनीवे वो अगली और बातें, यहां तक हमारी बात का मकसद हल हो गया कि नुमान ने जब तक शिफा नहीं पाई, जब तक उसने खुदा का हुक्म नहीं माना। यीशु मसीह ने जब तक मुर्दा जिंदा नहीं किया, जब तक मरियम और मार्था ने पत्थर नहीं हटाया वहां से, जब तक हमारी लाइफ में ये अटक रहेगी, हम अटके ही रहेंगे। हमें जरूरत है हम फौरी तौर पे अपने इस कनेक्शन को ठीक करें, बाकी कनेक्शन आप भी ठीक हो जाएंगे। जब बिजली खराब होती है तो जहां स्पार्किंग होती है वहां वाली तार ठीक करते हैं, ये नहीं कि अगली तारों को टेप करते रहते हैं, उसको ठीक करते हैं, बिजली सही बहने लग जाती है, इसके सर्किट ठीक हो जाता है। सो बातें बहुत हैं, लेकिन भाई आज जो मैसेज है वो नुमान कोड़ी की जिंदगी हमारे सामने, हम भी बरकत, बहुत सी बरकत पा सकते हैं अगर हम उसके ताबेदारी में चलना शुरू हो जाए। सब कामों को छोड़कर, ना कोई मजहब का काम आएगा, ना कोई मिशन का काम आएगा, खुदा का दिया हुआ कलाम काम आएगा अगर उसको हम ओबे करेंगे तो। आमीन। और जब हम इस पे कंसंट्रेट करेंगे, खुदा दोनों तरफ से हमारी मदद। सो मेरी दुआ है कि हम सब लोग
खुदा उनके कलाम के मुताबिक ताबेदार रहें, खुदा के कलाम को ओबे करें जैसा उसने ओबे किया, और जब तक उसने ओबे नहीं किया उसने बरकत नहीं पाई। मेरी दुआ है कि हम ताबेदार होकर, फर्माबरदार होकर आगे बढ़ें, और हम देखेंगे जब हम खुदा की बातों को ओबे करेंगे, खुदा की बातों को, तो हम बहुत से रिजल्ट देखेंगे। यकीन कर हम जहां जाएंगे हम कामयाब होंगे। लिखा तो अंदर आते भी मुबारक होगा, फिर बाहर जाते ही मुबारक होगा। तेरा टोकरा और तेरी टोकी दोनों मुबारक होंगे। तेरा कारोबार, तेरे गाय बैल के बच्चे मुबारक होंगे। हाँ, और दुनिया की कौमें देखेंगे इसको इतनी बरकत क्यों मिली, और ना कोई बीमारी ना कोई इसकात तेरे घर में होगा। कमजोरियां, बीमारियां खुदा दूर करेगा, क्योंकि खुदा बाढ़ लगा देता उसके घर के कि कोई नेगेटिव चीज के काम नहीं हो सकता। सो आए हम दुआ करें, पास्टर शहजाद दुआ करेंगे।